सो हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 10th के लिए लेक्चर नंबर चैप्टर 4 के लिए। और चैप्टर 4 में हमारा जो टॉपिक है वो है मेरे प्यारे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, रूट्स के बारे में देखेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, रियल रूट, इमेजिनरी रूट, यार अपने पास रिपीटेड रूट क्या क्या होते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट स्लाइड के साथ। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है मेरे प्यारे भाई। यहां पर बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है हमारे पास, कि एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन इन विच द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट या इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। अब कैसे कहा इसने ये वाली बात, जैसे मैंने यहां पे लिखा 5x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कौन है मेरे प्यारे भाई, x। अब उसका जो ग्रेटेस्ट पावर है या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट याद रखेंगे वो पावर को बोला जाता है, तो वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, वो 2 है। तो सच टाइप ऑफ इक्वेशंस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसको क्या बोलेंगे, कुछ एग्जांपल्स अपने पास दिए हुए हैं, जैसे कि 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल 0, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल 0। अपने पास जितनी भी इस फॉर्म में होंगी वो सबकी सब इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया आप कहोगे इनका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मेरे प्यारे भाई। इसका एक जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जहां पर a को हम बोला करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², b को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x और c को बोलेंगे हम यहां पर कांस्टेंट टर्म। तो यहां पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, x वेरिएबल है और a b c अपने पास रियल नंबर है। प्रोवाइडेड a कांट बी इक्वल 0, काहे कहा भाई मेरे पास ऐसे कि अगर मैंने a को 0 नहीं लिया, सॉरी a को 0 ले लिया सपोज दैट, तो मेरे पास a 0 होने से बनेगा bx प्लस c इक्वल 0। अगर मैंने मेरे प्यारे भाई a को क्या ले लिया यहाँ पर 0, तो ऐसे ही a 0 करने पर मेरे पास ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन बन के आएगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि क्रिएट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वेरिएबल x। अब हम x के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जैसे a का वैल्यू हमारे पास 1 है, b का वैल्यू हमारे पास 2 है और c का वैल्यू हमारे पास 3 है। भाई अगर मेरे को a 1, b मेरे को 2, c मेरे को 3 दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा भाई, 1 इंटू x² प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस 3 इक्वल क्या आएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3, इसको सॉल्व करने के बाद इक्वल 0। बोला क्रिएट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वेरिएबल अल्फा। अब हमारे पास वेरिएबल कौन है, अल्फा। भाई जैसे अभी तक हम वेरिएबल क्या लेके चल रहे हैं, x। तो आपके साथ मैं बता दूं, अगर वेरिएबल कोई भी हो मेरे प्यारे भाई, जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x। अच्छा अगर मैंने यहां लिखा p² प्लस 3p प्लस 5 इक्वल 0, इसको मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p। अगर मैंने यहां पे लिखा z² प्लस 3z प्लस 6 इक्वल 0, इसको मैं बोलूंगा मेरे प्यारे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन z। अब ऐसे ही अगर यहां पर बोला जा रहा है अल्फा में लिखिए, जिसके लिए a अपने पास 5 दिया है, b अपने पास 0 दिया है, c अपने पास माइनस का 25 दिया है, तो मैं a कितना 5 तो लिखूंगा 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इंटू अल्फा प्लस अपने पास कांस्टेंट टर्म कितना है मेरे प्यारे भाई, माइनस का 25 इक्वल कितना आ जाएगा 0। तो यहां से मिलेगा 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 25 इक्वल 0। ये मेरे पास बन के आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा। ठीक है, तो यहां से एक बात और हमको मिला कि अल्फा का जो कोफिशिएंट था अल्फा स्क्वायर वाला वो 0 नहीं होना चाहिए। अल्फा का कोफिशिएंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सही है नहीं। चलो अब यहां पे क्या लिखा है अपने पास, b0 c0 ये हो सकता है, बट यहां पर कभी भी कौन नहीं 0 हो सकता, a0 नहीं हो सकता है। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे प्यारे भाई। अब नेक्स्ट स्लाइड हमसे क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक्स जो होते हैं अपने पास, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, वही ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जहां पर a b c अपने पास रियल नंबर होते हैं और अपने पास a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम पहले की डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है मेरे प्यारे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, बोला सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड हम लगाएंगे, तो यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट्स हम समझेंगे। The values of x for which a quadratic equation is satisfied are called roots of quadratic equation। पहला पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x² माइनस 3x
प्लस 2 इक्वल जी लिखा मैंने 0। अब अगर इसको कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है जो रियल नंबर है, मैं यहां पे लिख रहा हूं मेरे प्यारे भाई x इक्वल 1, मैंने लिखा 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल 0। ये कितना आएगा 2 प्लस 1 3 और 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल 0 आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाई x इक्वल 1 इसका क्या हो जाएगा, एक रूट हो जाएगा। फिर यहां लिख रहा है इफ अल्फा इज एन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं इसके लिए, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल 0। भाई अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट है तो उसको हम एक्स के प्लेस पर रख देंगे, वो सेटिस्फाई कराएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपने पास, मैंने आपसे कहा मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और x इक्वल टू सी मेरे पास, या x इक्वल टू मैंने ले लिया अल्फा मेरे पास, वो इसका एक रूट है तो सेटिस्फाई कराएगा, तो लिखूंगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस सी इक्वल 0, ऐसे करके ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। थर्ड अपने पास क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, a quadratic equation can have two distinct root। अब देखो इसका पीछे का कॉन्सेप्ट ये होता है, जिस भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के पास जितने डिग्री का मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है, हाईएस्ट डिग्री जितना उसका होता है, उसके पास उतने ही रूट होते हैं। अब मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 में मेरे प्यारे भाई कितनी मैक्सिमम डिग्री है, तो 2 डिग्री मैक्सिमम है, इसलिए इसके पास जो जीरोस होंगे या रूट्स होंगे वो कितने होंगे, 2। पॉलिनोमियल चैप्टर में इन्हीं को हम क्या बोल रहे थे, जीरोस बोल के चला रहे थे। तो अपने पास ये क्या बोल रहा है, फिर क्या लिखा उसने कि दोनों इक्वल हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, या फिर अपने पास वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब एक हमारे पास इनको निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई, मैं आपके सामने लिख के दिखा देता हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के लिए यहां से आता है एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से मेरे को इसकी दो वैल्यूज मिल जाती हैं। अब वो दो वैल्यूज कैसे कैसे मिलती है, देखो अगर मैं यहां से लेता हूं पॉजिटिव साइन, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक तो यहां से मिलेगा। अगर मैं लिखता हूं x इक्वल माइनस बी और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, मैंने यहां पर एक बार नेगेटिव साइन और एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया, तो मेरे को क्या मिल गए, इसके दो रूट्स मिल गए यहां पर, किसके लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए बराबर में 0 के लिए। चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट पेज बोल रहा है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमने लिखा था जो अपने पास था x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। तो बोल रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज यूज्ड टू डायरेक्टली ऑब्टेन द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब देखो ये जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है ना, इस इतिहास भूगोल के बारे में जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके सामने लिखी हुई है, मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। एक तो होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड। वो कैसे होता है मेरे प्यारे भाई, तो ऐसे देखेंगे, मैं x इक्वल फॉर्मूला लगाता हूं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसके लिए मेरे पास a कितना है मेरे प्यारे भाई, वो है 1, b कितना है मेरे पास, वो है 3, c कितना है मेरे पास, वो है 2। तो यहां से देखेंगे माइनस b कितना, माइनस का 3, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, माइनस 4a, तो अपने पास a कितना है 1 है, अपने पास b कितना, अपने पास वो कितना, वो भी वो सॉरी 2 है, c सॉरी, अपने पास 2 इंटू a कितना 1 है। अब मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 9 माइनस 4 2 8 होगा, और 9 में से 8 जाएगा कितना बनेगा मेरे पास, वो बनेगा अपने पास, देखेंगे यहां से मैं इधर लिख देता हूं, x इक्वल प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अपने पास आएगा 9 माइनस 8 अपॉन 2, तो यहां से मिलेगा x इक्वल 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 होगा, स्क्वायर रूट 1 का वैल्यू कितना होता है अपने पास 1 अपॉन में 2। अब मैं जब इसको पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व करता हूं तो 3 प्लस 1 अपॉन 2 वो आएगा 4 अपॉन 2 जो कि होगा 2, और अगर मैं लेता हूं नेगेटिव साइन 3 माइनस 1 अपॉन 2 तो 2 अपॉन 2 मेरे पास कितना आएगा 1। इसका मतलब मेरे पास x का एक तो वैल्यू मिला 1 और एक वैल्यू मिला मेरे को 2। तो डायरेक्ट अगर हमको रूट्स फाइंड करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के,
तो हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, अदरवाइज हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन मेथड। यही हमारे पास बोल रहा है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर अपने पास मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिस्कशन कर चुके हैं हम इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास दे रखा है कि डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट अपने पास जो होता है वो क्या होता है, अभी मैंने आपके सामने x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में 2a ये लिखा था, ठीक है। अब इसमें जो ये वाला वैल्यू लिखा हुआ है, जो इसके अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू, इसी को हम बोलता हूं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यही अगर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। और इसी को जो इक्वल 0 है वो 0 तो वैल्यू निकल के आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं d का वैल्यू होता है, और d फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास। फिर बोला द डिस्क्रिमिनेंट डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये नेचर ऑफ रूट बताता है, कैसे बताता है, अगर भाई d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, d का वैल्यू इक्वल 0 आएगा और d का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, इसको बोलेंगे हम यहां पर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर मैं ऐसे बात करने लगूं तो यहां पर मेरे पास रियल एंड इक्वल रूट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब वो अलग अलग, इक्वल मतलब सेम रूट आएंगे, और इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब मेरे पास रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। मैं आगे आपको स्लाइड पे दिखा देता हूं, ये पोस्टुलेट्स आप नोट कर लीजिएगा। आपके सामने लिखा हुआ है कि द बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीन केसेस बनी हुई, और एक आपका मन करेगा भैया एग्जांपल देके बता दो, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। पहली कंडीशन अगर d ग्रेटर देन 0 है तो क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब कैसे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा था अभी x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इक्वल 0। अब मैं यहां से d का वैल्यू निकालता हूं, तो d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना है, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 2, तो यहां से कितना आया 9 माइनस 8 जो कि गया 1 किससे ग्रेटर देन है 0 से। अभी मैंने इसके रूट आपको निकाल के दिखाए थे जो कि आए थे 1 एंड 2, तो देखो 1 और 2 दोनों रियल नंबर है और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट है, मतलब अगर d मेरा ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके पास रियल रूट होंगे, दो रियल रूट होंगे और दोनों के दोनों ही डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, d इक्वल 0 आ जाए मेरे प्यारे भाई, तो मैं आपके पास एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं। तो उस केस में मेरे पास रूट रियल होंगे और रिपीट कर रहे होंगे। मैं एग्जांपल कैसे लेता हूं, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है मेरे प्यारे भाई। मैंने a का वैल्यू लिया तो वो मिला मेरे को 1, b का वैल्यू आया मेरे पास माइनस 2, c का वैल्यू आया मेरे पास प्लस का 1। अब मैं d फाइंड करता हूं, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, कितना आएगा 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो 4 माइनस 4 कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया 0। अब अगर 0 आया तो पता हूं मैं ये जो है ना मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो यहां से मेरे को x का वैल्यू जो मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल आएगा 0, तो x का वैल्यू 1,1 मिलेगा। तो दोनों के दोनों रूट रियल हैं और रिपीट कर रहे हैं। किस केस में रिपीट कर रहे हैं, जब मेरे पास क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है। और लास्ट केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है तब उस इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, और ऐसे रूट को एक नाम दिया जाता है, इनको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, जो कि क्लास 11th में जाकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने इसका भी एक एग्जांपल ले देता हूं, इसका भी एक एग्जांपल आपके सामने बना देते हैं मेरे प्यारे भाई। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2 इक्वल 0। अगर हम यहां से क्या लिखें, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू आएगा मेरे पास माइनस 1, c का वैल्यू आएगा मेरे पास 2। अब मैं यहां से इसका d निकालता हूं, तो d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, b स्क्वायर मतलब आएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं 1 माइनस 8। अब 1 माइनस 8 कितना है मेरे पास, माइनस का 7। इसका मतलब ये किससे लेस देन हो गया, हर नेगेटिव नंबर किससे छोटा होता है मेरे प्यारे भाई, नंबर लाइन पे 0 से छोटा होता है। जब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। राइट साइड में चलता हूं पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में चलूंगा नेगेटिव नंबर, राइट साइड में पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो मेरे पास माइनस 7 तो कहीं यहाँ पे जाके आएगा, और जब माइनस 7 आएगा मतलब यहां से कंक्लूजन निकलेगा, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं सारे के सारे 0 से लेस देन होते हैं। तो इस टाइप से हमने तीनों केस के बारे में पढ़ा। तो ये था हमारे पास आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर का, जो कि क्वाड्रेटिक चैप्टर था। पॉलिनोमियल वर्ड मैंने आपके सामने इसलिए बोला
क्योंकि पॉलिनोमियल होता है 2 डिग्री से ज्यादा डिग्री की जितनी भी इक्वेशंस होती है ना अपने पास, उनको हम पॉलिनोमियल में ही काउंट करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल का एक स्पेशल केस था अपने पास, कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 2 डिग्री का अपने पास पॉलिनोमियल था 1 वेरिएबल में। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसकी एक्सरसाइज 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।